हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1। ठीक, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 और चैप्टर जो है आपका चैप्टर 1। ठीक, एनसीईआरटी का पॉलिटी का क्लास 6 का चैप्टर 1 और इस चैप्टर को जो है समराइज करके विद डायग्राम के साथ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि विविधता जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को शामिल करने की एक जो है प्रथा है। क्या है? प्रथा है। याद करना कि विविधता शब्द जो है ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मनुष्य बाहरी रूप, ठीक है, आंतरिक संरचना, पोषण, व्यवहार, आवास आदि में जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसी को जो है विविधता कहते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक, कहने का मतलब है जो विविधता है इसके पक्ष। ठीक, जैसे धर्म के आधार पर विविधता। ठीक, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, सॉरी, एक समाज है और उस समाज में जो है कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो भाषा के आधार पर विविधता। ठीक, एक समाज है, ठीक, उस समाज में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार के जियोग्राफिकल या भूगोल के आधार पर, कहने का मतलब है भारत में जो जियोग्राफिकल टर्म के आधार पर जो है जैसे पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना, इसके साथ जो है मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, इस आधार पे जो है विविधता देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर, ठीक, जैसे कोई गरीब इंसान है, कोई जो है अमीर इंसान है। ठीक, इसके बाद जो है संस्कृति के आधार पर, ठीक, सभी व्यक्तियों की संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक, कल्चर सबका अलग होता है। लिंग के आधार पर, ठीक, ये सामाजिकता के आधार पर बात की जा रही है। ठीक है ना, जैसे मेल और यहाँ पर जो है फीमेल की बात की गई है। ठीक, आगे बात करें जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार से भारत में कई प्रकार की जातें रहती हैं। ठीक, आगे बात करें रेस या नस्ल के आधार पे, जैसे कोई गोरा, कोई काला। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है रीजन्स फॉर डाइवर्सिटी। ठीक, जो विविधता है, विविधता के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे मेन रीजन होता है और वो है जियोग्राफिकल रीजन। ठीक, जैसे अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र और एक है दूसरा रीजन पठारी क्षेत्र, सॉरी मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र पर जो लोग होते हैं वे कम हाइट के होते हैं। ठीक, वही बात करें मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोग जो है अधिक हाइट के होते हैं। ठीक, ये जो है मेन रीजन होता है जियोग्राफिकल। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पे आगे बात की जा रही है इट इंक्लूड्स प्लेन्स, ठीक, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, डेजर्ट। ठीक, वही बात की जा रही मैदान, प्लेट्यू, पठार, ठीक है ना, माउंटेन पर्वत और डेजर्ट जो है मरुस्थल के आधार पर जो है इसमें विविधता पाई जाती है। ठीक, आगे बात करें यहाँ पर वास्ट हिस्ट्री, ह्यूमन की बहुत बड़ी बहुत वास्ट हिस्ट्री है, जिसमें सोसाइटी फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और आज जो है स्वतंत्रता जो हुआ, ठीक है, 1947 तक की हिस्ट्री रही है। आगे बात करें कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक, जिसमें बात की गई है डिफरेंट रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चरल प्रैक्टिसेज एंड मिक्स ऑफ देम। ठीक, इसी प्रकार से अब बात की गई है असमानता के बारे में, इन इक्वालिटी के बारे में। ठीक, इन इक्वलिटी की बात करें जिसमें बात की गई संसाधनों की कमी, ठीक, अवसरों की कमी, असमान सामाजिक स्तर। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति में कुछ व्यक्ति हैं, ठीक, और उनमें से सभी के पास जो असमान संसाधन होंगे। ठीक, किसी प्रकार संसाधन अधिक, किसी के पास जो है कम होंगे। सिंपल है, जैसे एक समाज है, उस समाज में कुछ लोग होंगे जिनके पास कार होगी या कार रखने की क्षमता होगी और कुछ लोग होंगे उनके पास कार रखने की क्षमता नहीं होगी। अवसरों की समानता, अवसरों की समानता सिंपल हम खुद से रिलेट कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति रोजगार है, ठीक, और कोई व्यक्ति बेरोजगार है। ठीक, इसी प्रकार से जो है असमान सामाजिक स्तर, असमान सामाजिक स्तर से बात करें, जैसे कोई व्यक्ति जो है उच्च कुल का है, ठीक, ऊंची जात में पैदा, और कोई दूसरा व्यक्ति है मान लो नीची जात में, तो इन आधार पे भी जो असमान असमान सामाजिक स्तर हो जाता है। ठीक,
इसी प्रकार से असमान आर्थिक स्तर, यहाँ पे अभी कोई व्यक्ति गरीब कोई व्यक्ति अमीर, ठीक। और जाति प्रथा के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक। आगे अगर हम बात करें, आगे बात की जाए टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। तो इनइक्वालिटी में जो कितने प्रकार होते हैं, जैसे लैंगिक असमानता, ठीक, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, नस्लीय असमानता और जो है शैक्षणिक असमानता, ठीक। इसके बाद जो है भागीदारी असमानता। आगे बात की जा रही है कास्ट सिस्टम, ठीक, जाति व्यवस्था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बात की जा रही है जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज के लोगों तथा समूहों को कार्य के आधार पर जो है विभिन्न भागों में विभाजित किया गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है विविधता क्या जोड़ती है हमारे जीवन के लिए, ठीक। तो विविधता जो है ये हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, ठीक। आगे बात करें, आगे बात की जा रही है व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना, नव परिवर्तन को बढ़ावा देना और आगे जो है आगे बात की जा रही है सामाजिक समरसता को जो है बढ़ावा देना। इन सब के कारण जो है ये विविधता, मैंने पहले ही बोला था आपको कि विविधता जो है पॉजिटिव टर्म होता है और जिससे जो है विविधता क्या जोड़ती है, विविधता हमारे जीवन में ये चारों टर्म जोड़ती है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यहाँ पे बात कर रहे हैं अनेकता में एकता, ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें जो बात की गई है वो है फर्स्ट और वो है राष्ट्रगान, ठीक। इसके बाद जो है अंग्रेजों के खिलाफ एकता, ठीक, विविधता की एकता, ठीक, विविधता ही एकता, ठीक है। जैसे राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान एक ऐसा राष्ट्र का गीत है जो सभी धर्मों के लिए समान है, ठीक। आगे बात की जा रही है अंग्रेजों के खिलाफ एकता। अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी वह समाज के सभी धर्म और सभी जाति ने समान रूप से हिस्सा लिया था, ठीक। आगे बात की जा रही है विविधता का उदाहरण, ठीक, एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसमें जो है बात की गई एक क्षेत्र लद्दाख और दूसरा क्षेत्र केरल, ठीक। इंडिया का अगर हम मैप बनाएं तो इंडिया का मैप इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है ना, एंड इस प्रकार से हल्का सा बना दिया। देखो यहाँ पर आपका लद्दाख रीजन पड़ता है और यहाँ पे केरल रीजन पड़ता है। जियोग्राफिकल आधार पे बात करें तो दोनों रीजन में जो है अंतर देखने को मिलता है, ठीक। अगर हम बात करें लद्दाख में जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, ठीक, रेगिस्तान है और पहाड़ है, ठीक। इसके बाद जो है कम खेती होती है, भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं और भेड़ जो है इन पे ऊन होती है, ठीक। आगे बात करें मांस और दूध उत्पादन होता है व्यापक रूप से। इसके बाद जो बात करें व्यापार के कम अवसर हैं, ठीक। और धर्म के आधार पर बात करें जो बौद्ध धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग अधिक रहते हैं, कहाँ पे, लद्दाख में। भाई केरल की बात करें, केरल जो है कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ पे जो समुद्र और पहाड़ी है, ठीक। यहाँ पर रेगिस्तान पहाड़ है और यहाँ पर समुद्र और पहाड़ है, ठीक। इसके बाद आगे बात करें केरल में मसालों की खेती होती है, हाथी अधिक पाए जाते हैं, ठीक। मछली, चावल और जो है मछली पालन होता है, चावल और सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अधिक व्यापार होते हैं के अवसर मिलते हैं, कहाँ पे, केरल में।